पहला रुझान हरियाणा और जम्मू कश्मीर में काउंटिंग शुरू हो चुकी है। टीवी 9 पर पहला रुझान आने वाला है। ये बहुत बड़ी खबर जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी। काउंटिंग शुरू हो चुकी है। जी हाँ, इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, पहले सबसे बड़ी खबर ये रही आपके सामने। टीवी 9 भारतवर्ष पर बहुत जल्द जम्मू कश्मीर हरियाणा विधानसभा चुनाव में पहला रुझान आने वाला है। दोनों स्टेट्स में काउंटिंग शुरू हो चुकी है। तो टीवी 9 पर पहला रुझान आने वाला है। अब से बस चंद सेकंड बाद पहला रुझान आपके सामने होगा। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में काउंटिंग शुरू हो गई है। हरियाणा की 90 सीटें, जम्मू कश्मीर की 90 सीटें। और अगर बिग पिक्चर देखा जाए तो 180 सीटों पर क्या तस्वीर बनती हुई नजर आएगी, ये भी हम अपने दर्शकों के सामने रखेंगे। और साथ ही साथ एक एक सीट का एनालिसिस भी आपके सामने होगा। स्टूडियो में हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं और हरियाणा और जम्मू कश्मीर में काउंटिंग शुरू हो चुकी है। जम्मू कश्मीर हरियाणा विधानसभा चुनाव में वोटों की गिनती शुरू। तो हरियाणा और जम्मू कश्मीर में काउंटिंग शुरू हो चुकी है। देखिए, आकाशवाणी भी आपके लिए आती रहेगी। बार बार हम आपको बताते रहेंगे आकाशवाणी के जरिए कि क्या बड़ी खबर है। लेकिन टीवी 9 पर पहला रुझान बस आने वाला है। बिग पिक्चर, टैली, स्टेट वाइज, बड़े नाम, डिस्ट्रिक्ट वाइज, सीट वाइज, ब्रेकिंग न्यूज, सब कुछ आपको टीवी 9 भारतवर्ष की स्क्रीन पर दिखेगा। और ये जो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, क्योंकि काउंटिंग शुरू हो चुकी है। अब ईवीएम के वहां ताले खुल रहे हैं। अब वहां पोस्टल बैलेट्स की सबसे पहले यहां पर गिनती होगी। तो देखिए, हम आपको अपना स्क्रीन में एक बार बता देते हैं। हरियाणा की जो सीटें हैं, ऊपर आप देख रहे हैं बीजेपी, कांग्रेस, जेजेपी प्लस आईएनएलडी, इनको कितनी सीटें मिल रही हैं, ऊपर आएगा ये काउंटिंग। ऐसे ही हरियाणा की काउंटिंग ऊपर आएगी। इसी तरह से सीटों की संख्या जम्मू कश्मीर के लिए भी आप स्क्रीन पर ऊपर देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर की जो संख्या है वो नीचे है और हरियाणा की ऊपर है। साथ ही एक तरफ हम आपको जिलेवार भी बताएंगे, यानी जम्मू कश्मीर के हर जिले का हाल बताएंगे। ऐसे ही हम आपको हरियाणा के हर जिले का हाल भी बताएंगे कि कहां पर कितनी सीटें किस जिले से किस पार्टी को मिल रही हैं। तो जिलेवार भी हम आपको तस्वीर दिखाने वाले हैं। और दूसरी तरफ आप देखिए बिग पिक्चर, यानी 180 सीट हरियाणा और जम्मू कश्मीर की, इसमें बीजेपी कहां पहुंच रही है और कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस पार्टी का जो अलायंस है वो कहां पहुंच रहा है, वो बिग पिक्चर भी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही हर बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज लगातार आपके सामने होगी। टीवी 9 पर बस पहला रुझान किसी भी समय आने वाला है। बिल्कुल। और साथ ही साथ जिलेवार नतीजे के ठीक नीचे आप देखिए जो वीआईपी सीट्स हैं उन पर क्या चल रहा है, कौन आगे कौन पीछे, ये भी आपके सामने होगा। और स्टूडियो में तमाम खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन अब मतगणना केंद्रों की तस्वीरें भी हमारे पास आने लगी हैं, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। टीवी 9 भारतवर्ष पर सबसे पहले पहला रुझान आपके सामने होगा। जुलाना में मतगणना की ये तस्वीरें आपके सामने। हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं। रामकृपाल जी, हम वीआईपी सीट्स की बात कर रहे हैं। हरियाणा में कौन कौन सी वीआईपी सीट है जिसका नतीजा आप देखना चाहेंगे और जो उलटफेर कर सकता है? देखिए, इसमें तो मेन जो विनेश फोगाट लड़ रही हैं, सबकी नज़र बेसिकली उसी पर होगी। और जो लोग इसके एस्पिरेशन मुख्यमंत्री बनना है, मंत्री जो सीनियर लोग हैं, तो देखा जाएगा क्या है। अब तो बिल्कुल मुझे लगता है कि अब शुरू हो जाना चाहिए। और ज़्यादातर जो रहा है कि विनेश फोगाट की सीट को लेकर के काफ़ी लोगों में उत्सुकता होगी कि वो क्या होता है। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। जुलाना पे तो सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन जयशंकर गुप्ता जी, आपको क्या लगता है, क्या इस बार इनेलो और जेजेपी, ये जो छोटी पार्टियां हैं, या फिर आम आदमी पार्टी, क्या ये किंग मेकर बनने की भूमिका में होंगी जो पिछली बार देखा था? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इस बार कोई इन लोगों के कोई किंग मेकर की भूमिका होगी। क्योंकि देखिए, पिछली बार दुष्यंत चौटाला की पार्टी को 10 सीटें मिली थी। हाँ, और उसने बीजेपी के साथ मिलकर के सरकार बनाई। अभी हालत ये हो गई है कि दुष्यंत चौटाला दूध से निकाल करके बाहर कर दिए, मक्खी की तरह से बाहर कर दिए गए वहाँ से। और उसके बाद जब गांव में उनके लोग जा रहे थे तो लोगों ने दौड़ा लिया कि तुमने एक तो हमारे किसानों के हितों के विरुद्ध जाकर के बीजेपी से हाथ मिलाया, 5 साल तो कुछ किया नहीं और वो भी तुमको बाहर कर दिए। और जयशंकर जी, दुष्यंत चौटाला खुद ये मान रहे हैं, उनकी पार्टी ये मान रही है कि बीजेपी के साथ जाने का उन्हें बहुत नुकसान हुआ है। लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल और बीएसपी का गठबंधन है,
तो वो कुछ असर करता हुआ नजर आएगा या नहीं? नहीं, वो तो पहले से ही खारिज हो चुके थे। देखिए, अभी इस लड़ाई में सीधा सीधा यह है कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच की लड़ाई है। बाकी कोई 1-2 सीट कहीं अपने निजी प्रभाव क्षेत्र की कोई जीत जाए हार जाए तो अलग बात है, लेकिन लड़ाई तो सिद्ध रूप से कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही है। दोनों में से कौन जीत के लाएगा, ज़्यादा सीटें लाएगा, कौन सरकार बनाएगा, ये अलग बात है। मुझे नहीं लगता है कि इस बार निर्दलीय ही राजगोपालन जी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं। राजगोपालन जी, मुझे लगता है जो सैनी साहब का सीट इम्पोर्टेंट है। सेकंड थिंग, चौटाला, देवीलाल, भजनलाल, बंसीलाल, ये लाल खत्म हो गया है हरियाणा पॉलिटिक्स के। सेकंड थिंग, जो भूमिपुत्र है केजरीवाल, वो किधर है? किसी ने नहीं बात कर रहे, 0 सीट मिल रहे। अरे वो तो कह रहे हैं हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी।